ओके। हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स ये सेकंड फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड की बच्चों हमने स्टार्ट की थी और इसमें हमारा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और अल्किल हैलाइड्स ये टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद हमने डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और डायहैलाइड्स ये टॉपिक भी लिया बच्चों। अब आपको मालूम है कि डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और डायहैलाइड्स है ना, इनका जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n(X2)। इनके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हैलोजन एटम्स होते हैं और हमने ये भी देखा कि डायहैलाइड्स में दो हैलोजन एटम की पोजीशन कैसी है, मतलब दो हैलोजन एटम एक ही सेम कार्बन को अटैच है या आजू बाजू वाले एडजेसेंट कार्बन को अटैच है या वो थ्रू मेनी मिथिलीन ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच है। तो इस आधार पर हमने डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन से वैसे चार प्रकार किए। उसमें से दो प्रकार बच्चों हमारे लास्ट लेक्चर में हो गए। एक हो गया जेमिनल डायहैलाइड्स और अल्किलिन डायहैलाइड्स और दूसरा हो गया हमारा विसिनल डायहैलाइड्स और अल्किलिन डायहैलाइड्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमारा ये पूरा हो गया अच्छे से। तो वो फॉर्मूले और वो नाम बहुत अच्छे से आप याद करके रखना, क्योंकि वो आपको 2 साल वो कंपाउंड और वो नाम लगने वाले हैं। ठीक है, अब आज हम डायहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स का जो तीसरा प्रकार है वो तीसरा प्रकार हम देखने वाले हैं और वो है C। A और B हो गया था इसमें से, अब C है और इसका जो नाम है बच्चों वो है पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड्स। पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड्स। अब देखिए बच्चों, पॉलीमिथिलीन का अपन मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें मालूम चाहिए कि पॉली का मतलब क्या होता है रे। तो पॉली का मतलब होता है मेनी और मिथिलीन ग्रुप हम किसको बोलते हैं? मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप हम बोलते हैं इस बाइवैलेंट CH2 ग्रुप को। किसको बोलते हैं? इसको बाइवैलेंट CH2 ग्रुप को। अब पॉलीमिथिलीन का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे मिथिलीन ग्रुप, बहुत सारे CH2 ग्रुप्स। अब पॉलीमिथिलीन डायहाइड किसको बोलते हैं बच्चों? तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, हम पहला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, फिर बाद में उसको डिफाइन करेंगे। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है Cl CH2 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 Cl। अब देखो, दो क्लोरीन एटम के बीच में कम से कम 3 CH2 ग्रुप चाहिए, कम से कम 3 मिथिलीन ग्रुप चाहिए। अब ऐसे जो डायहैलाइड्स है कि जिनके अंदर दो हैलोजन एटम के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा मिथिलीन ग्रुप्स रहते हैं, CH2 ग्रुप्स रहते हैं, ऐसे डायहैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड। ऐसे डायहैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड्स। मतलब दो एंड पर दो हैलोजन रहेंगे, इधर एक और इधर एक, और बीच में क्या रहेंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ CH2 ग्रुप्स, और वो भी कितने? कम से कम 3 या उससे ज़्यादा। कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, है ना, दो नहीं चलते, 3 या 3 से ज़्यादा। तो ऐसे डायहैलाइड्स कि जिनमें दो हैलोजन एटम के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा मिथिलीन ग्रुप्स है, CH2 ग्रुप्स है, ऐसे डायहैलाइड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड्स। तो पॉलीमिथिलीन डायहैलाइड्स की डेफिनेशन क्या होगी? द डायहैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड थ्रू 3 or more CH2 groups, through 3 or more CH2 groups are called as polymethylene dihalides। तो दो हैलोजन के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा क्या चाहिए? CH2 ग्रुप्स, जिनको हम बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप्स। अब इसका नाम कैसे लिखना? कितने मिथिलीन ग्रुप्स है रे? 3। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ट्राई मिथिलीन। और दो क्लोरीन एटम है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? डाई क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों बताओ? ट्राई मिथिलीन डाई क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? ट्राई मिथिलीन डाई क्लोराइड। अब दूसरा लेते हैं Cl CH2 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 Cl। आप Br भी ले सकते, इधर आयोडीन भी ले सकते। अब ये देखो, दो क्लोरीन एटम के बीच में 4 CH2 ग्रुप्स है,
तो 4 के लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं टेट्रा, तो इसका नाम होगा टेट्रा मिथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम होगा रे इसका? टेट्रा मिथिलीन डाइक्लोराइड। तो इस तरह बच्चों कितना आसान है। अच्छा, इनका जनरल फार्मूला क्या होगा रे? इनका जनरल फार्मूला क्या होगा? देख मैं यहाँ पे बताता हूँ। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। इसके कितने हाइड्रोजन आपको निकालने हैं? 3। और कितने हैलोजन एटम रखने हैं? 3। अब है ना, CnH2n+2, 2 हाइड्रोजन एटम निकालने हैं और उनके जगह पे क्या रखने हैं? 2 हैलोजन एटम। अब देखिए 2 हाइड्रोजन निकाल लेते 2 गायब हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2n। और 2 हाइड्रोजन जो चले गए उनके जगह पे क्या आएंगे? 2 हैलोजन एटम। तो आपको फार्मूला क्या मिला? CnH2nx2, where what is small n? Small n is the number of carbon atoms, and this n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. समझ में आ गया? तो इस तरह ये हो गया बच्चों। तो एक बार आपके लिए लास्टली बताता हूं कि खत्म काम। सबसे पहले डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? द डायहैलोजन derivatives of alkanes or dihalides in which 2 halogen atoms are attached through 3 or more methylene groups, CH2 groups, are called as dihalogen derivatives of alkanes or dihalides. Their general formula is CnH2nx2, where small n is the number of carbon atom and n will be equal to 1 2 3 4 5 etc. Examples: Cl, CH2, 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 Cl. This is called as trimethylene dichloride. Cl, CH2, 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 Cl. This is called as tetramethylene dichloride. पॉलीमिथिलीन में पॉली का मतलब होता है मेनी, यहाँ पे हम मेनी का मतलब लेंगे हमारे कन्वेंस के अनुसार 3 और मोर। और मिथिलीन ग्रुप यानी कौन होता है बच्चों? बाइवैलेंट CH2 ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप यानी कौन होता है बच्चों? बाइवैलेंट CH2 ग्रुप। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों इसके बारे में, डायहैलोजन derivatives of alkanes के बारे में। हमारे नोट्स में आखिरी में ये चार्ट दिया हुआ है, तो चार्ट में एग्जांपल्स है, तो देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब हम नंबर 3 के तरफ जाएंगे। नंबर 3 है बच्चों ट्राइहैलोजन derivatives of alkanes. ट्राइहैलोजन derivatives of alkanes, या फिर हम इसको बोलते हैं ट्राइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्राइहैलाइड्स। समझ लो आपके पास अल्केन मॉलिक्यूल है और आपने इसके 3 हाइड्रोजन एटम 3 हैलोजन एटम से रिप्लेस किए। ऐसा करने के बाद जो नया कंपाउंड मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइहैलोजन derivatives of alkanes, या इसको क्या बोलेंगे आप? ट्राइहैलाइड्स बोलेंगे रे। तो डेफिनेशन क्या हो गई ट्राइहैलोजन derivatives of alkanes की? कि द कंपाउंड्स obtained by the replacement of 3 hydrogen atoms from alkane molecule by 3 halogen atoms like Cl, Bri, etc. are called as ट्राइहैलोजन derivatives of alkanes और ट्राइहैलाइड्स। अब देखते हैं इनके एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 हैलोजन एटम्स रहते हैं। अब ये हो गया अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसमें से हम 3 हाइड्रोजन निकालेंगे और उनकी जगह पे रखेंगे 3 हैलोजन एटम। अब देखो Cn, अब ये हाइड्रोजन की संख्या बच्चों थी 2n+2, उसमें से 3 निकाल दिए, 2 - 3 क्या होगा? -1। यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी बचेंगी रे? 2n+2 थी, 3 निकाल दिए तो 2n - 1। अब जो 3 हाइड्रोजन मैंने निकाले उनकी जगह पे मैं क्या रखूंगा? 3 हैलोजन एटम्स। तो मुझे नया फार्मूला मिला बच्चों ट्राइहैलाइड्स के लिए, CnH2n-1x3। अगेन वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n में भी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। तो ये हो गया बच्चों ट्राइहैलोजन derivatives of alkanes और ट्राइहैलाइड्स का जनरल फार्मूला। एक एक हाइड्रोजन हम कम करते जा रहे और हाइड्रोजन की संख्या एक एक से बढ़ती जा रही। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलो देखते हैं। समझ लो
हमारे पास ये मीथेन है। अब मीथेन के 4 में से 3 हाइड्रोजन निकाले, 3 गए, एक बचा, एक हाइड्रोजन बचा। अब जो 3 हाइड्रोजन में निकाले, समझ लो मैं वहां पे क्या रखता हूं, 3 Cl एटम रखता हूं रे। तो मुझे क्या फार्मूला मिल रहा, देखो CH_Cl3। क्या फार्मूला मिल रहा मुझे, CH_Cl3। इस CH_Cl3 को डेली लाइफ में, मेडिकल फील्ड में हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म नाम सुना है आपने, इसको सूंघने के बाद आदमी क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस, बेशुद्ध हो तो मानुस। क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म को डिस्कवर किसने किया था, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लीबिग, इसने डिस्कवर किया था। और इसका नाम क्लोरोफॉर्म किसने रखा था, ड्यूमा ने। क्या रखा था, ड्यूमा ने। कैसे रखा था, क्लोरोफॉर्म, क्या फॉर्म्युला क्लोरोफॉर्म का, CH_Cl3। आता बघा पोरांनो, जुन्या काळी हा जो ट्रायव्हॅलंट CH ग्रुप आहे याला आपण काय म्हणायचो, फॉर्मिल ग्रुप। याला काय म्हणायचो आपण, फॉर्मिल ग्रुप। आणि क्लोरोफॉर्म मध्ये काय होते, 3 क्लोरीन ॲटम फॉर्मिल ग्रुप सोबत काय आहेत, युनियन मध्ये आहेत, कॉम्बिनेशन मध्ये आहेत। मग क्लोरीन इज इन युनियन विथ दिस फॉर्मिल ग्रुप, क्लोरीन इज इन युनियन विथ फॉर्मिल ग्रुप। मग क्लोरीन मधला घेतला क्लोरो आणि फॉर्मिल मधला घेतला फॉर्म, आणि इस तरह से इसका हमने नाम रखा बच्चों क्लोरोफॉर्म। क्या नाम रखा हमने इसका, क्लोरोफॉर्म। अब इसी तरह 3 Cl के जगह पे 3 Br रखो आप, मिल गया CHBr3। इसको आप क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमोफॉर्म। इसका एक IUPAC नेम भी है, 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो। एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले अल्केन का नाम लिखो मीथेन, ट्राइब्रोमीथेन। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम होता है बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो और एक कार्बन, इसलिए एक कार्बन वाले अल्केन का नाम ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन। अब नंबर 3 CHI3। CHI3 को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म, और ये आयोडोफॉर्म हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। येलो कलर्ड क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है, इसका लिक्विड सोल्यूशन हम यूज करते हैं टू वॉश द वुंड्स, जखमांना वॉश करण्यासाठी हा बॅक्टेरियाना मारतो। याचा IUPAC नेम काय आहे, याचा IUPAC नेम आहे पोरांनो ट्राय आयोडोमीथेन। काय याचा IUPAC नेम, ट्राय आयोडोमीथेन। तो इस तरह ये हो गया था बच्चों हमारा ट्राई हैलोजन डिसॉल्व एल्केन्स के बारे में। बहुत ही सिंपल है, नोट्स में है चार्ट में, कि द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स from alkane molecule by 3 halogen atoms like Cl, Br or I etc. are called as trihalogen dissolved alkanes or trihalides. Their general formula is CnH2n minus 1 X3, where small n is the number of carbon atom and this n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5. ये जो तीनों कंपाउंड हमने देखे बच्चों, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इन सभी को हमने मीथेन से मिलाया। मीथेन के 3 हाइड्रोजन, 3 Cl या 3 Br या 3 आयोडीन एटम से रिप्लेस करके। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको लीबिग ने डिस्कवर किया, ड्यूमा ने नाम दिया क्लोरोफॉर्म। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और ट्राइब्रोमीथेन, CHI3 आयोडोफॉर्म और ट्राई आयोडोमीथेन। अब लास्ट टॉपिक लेते हैं, वो बहुत ही आसान है ना, ये है टेट्रा हैलोजन derivatives of alkanes। टेट्रा हैलोजन derivatives of alkanes, इनको हम टेट्रा हैलाइड्स भी बोलते हैं रे। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। अब समझ लो आपके पास अल्केन मॉलिक्यूल है, इसके 4 हाइड्रोजन एटम आपने 4 हैलोजन एटम से रिप्लेस किए, तो ऐसा करके जो नया कंपाउंड मिलता है हमें, उनको हम बच्चों बोलते हैं टेट्रा हैलोजन डिसॉल्व एल्केन्स और टेट्रा हैलाइड्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स from alkane molecule by 4 halogen atoms like Cl, Br etc. are called as टेट्राहैलोजन डिसॉल्व एल्केन्स और टेट्राहैलाइड्स। अब इनका जनरल फार्मूला क्या है, देखो
अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। अब हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 है, इसमें से निकाल दो 4 हाइड्रोजन 2n+2 में से, +2 और -4 कितने होंगे? -2। यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी बचेंगी रे? 2n-2 बचेंगी जब 4 हाइड्रोजन निकालेंगे 2n+2 में से। और 4 हाइड्रोजन जो निकाले उनके जगह पे रखो 4 हाइड्रोजन एटम, CnH2n-2x4, CnH2n-2x4, where n is the number of carbon atom. Again n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. Again n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. तो ये हो गया। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल क्या है? ये देखो, ये हमारे पास मीथेन है रे, और मीथेन के चारों हाइड्रोजन समझ लो हमने 4 Cl एटम से रिप्लेस किए। क्या किए हमने? 4 Cl एटम से क्या किए? रिप्लेस। तो हमें ये मिलता है CCl4। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है, C के लिए लिखेंगे कार्बन, 4 के लिए टेट्रा और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया रे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या हो गया? टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या हो गया इसका IUPAC नेम? टेट्रा क्लोरोमीथेन। इंडस्ट्री में इसको हम पायरीन गैस नाम से भी जानते हैं। पायरीन गैस। कभी कभी यदि पेट्रोल डीजल को आग लग गई तो पानी से वगैरह बुझा नहीं सकते हम, क्योंकि पानी में ही इंसोल्यूबल है पेट्रोल। पानी डालेंगे, पानी हेवी है, पेट्रोल से इंसोल्यूबल है, नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर रहेगा, और जब तक ऑक्सीजन मिलते रहेगा तब तक जलते रहेगा। तो इसीलिए पेट्रोल पंप पर जो लाल कलर के सिलेंडर्स रहते हैं उसमें या तो CO2 रहता है या पायरीन गैस रहता है। ये हेवी गैसेस है, मॉलिक्यूलर इनका ज़्यादा है। तो जैसे ही आग लग गई तो आप वो सिलेंडर से प्रेशर से आप ये पायरीन गैस CO2 गैस स्प्रे करो। ये हेवी गैस रहता है, ये जलने वाले पेट्रोल के अराउंड ऐसे फ्यूम्स फॉर्म कर लेता है, घट्ट कॉम्पैक्ट। तो जो ऑक्सीजन मिल रहा था पहले पेट्रोल को जलने के लिए, अब वो मिलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन मिला नहीं, 1 सेकंड के अंदर पेट्रोल को लगी हुई आग एक झटके में क्या हो जाती है? बंद। तो इस तरह ये पायरीन गैस है, और इसमें क्लोरीन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। जितने भी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उनमें इस पायरीन गैस में क्लोरीन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह ये हो गया बच्चों अपना टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और टेट्राहैलाइड। तो लास्टली क्या होंगी डेफिनेशन? द कंपाउंड्स obtained by the replacement of 4 hydrogen atoms from alkane molecule by 4 halogen atoms like Cl, Bri, etc. are called as tetrahalogen derivatives of alkanes or tetrahalide. The general formula of tetrahalides is CnH2n-2x4, where n is the number of carbon atom, n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. Example is CCl4, the most famous one example. Its common name is carbon tetrachloride, IUPAC name is tetrachloromethane. इसका इंडस्ट्रियल नेम है पायरीन गैस, और ये पायरीन गैस इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, एंड इट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन इट। तो ये हो गया बच्चों हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ये जो हमने सेकंड फैमिली स्टार्ट की थी ये हमारी यहाँ पे पूरी फिनिश हो गई। मतलब इसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब हो गए। तो आपको क्या करना है? इन सब फैमिलीज के जनरल फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। सब में फंक्शनल ग्रुप हैलोजन एटम ही है, 1 2 या 3 या 4, और सबके जो एग्जाम्पल्स है उनके स्ट्रक्चर फार्मूले और उनके नाम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या रखना है आपको ध्यान में? इन सब फैमिलीज में जो कंपाउंड्स दिए हमने एग्जाम्पल्स, वो सभी एग्जाम्पल्स के फार्मूले लिख के देखना है और उनके नाम आपको क्या करना है याद। बस इतना आपने किया बच्चों कि हो गया। यानी जो भी अपना चार्ट है, चार्ट में जितने भी कंपाउंड्स एग्जांपल्स है सबके स्ट्रक्चर फार्मूले और नाम आपको याद करना है। अभी हम IUPAC नेम सिस्टम ले नहीं रहे, अभी हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? कॉमन नेम सिस्टम, क्योंकि IUPAC नेम्स हर चैप्टर में उस कंपाउंड के हो जाते हैं, तो अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चों, तो इतना हमारा हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।